माफ करना माँ जी, लेकिन अभी नुकाल जी की शादी को 6 महीने ही हुए हैं। अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। वह सारा काम आपसे करवाती है। करुणा नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब उसके पास आर्डर नहीं होते तो वह मुझे काम नहीं करने देती, लेकिन जब ऑर्डर आ जाते हैं तो कुछ काम मुझसे करवा लेती है। शारदा, अब मैं क्या बोलूं माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर आकर करुणा जी देखती हैं कि संजना किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह बात खत्म करके करुणा जी के पास आई। संजना, मम्मी जी आप आ गई, काफी थक गई होंगी, बताइए क्या लेंगी? कुछ ठंडा ले आऊं या चाय बना दूं? माफ करना, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने आर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। करुणा, मैं सब समझती हूँ, वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर आ सामान लाना, ये सब काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसी? तू बस अपने काम पर फोकस कर जा। एक कप चाय बना ला। दूसरी ओर शारदा अपने घर पहुंचती है और अपनी सास रश्मि जी को सारी बात बताती है। रश्मि जी, मैं तो पहले ही जानती थी। मैंने तो शादी में ही कह दिया था कि बहू के लक्षण सही नहीं है। देखा नहीं था स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बात कर रही थी। मेरी देवरानी सीधी है तो उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खैर, हमें क्या, वो जाने अपने घर की, लेकिन तू ये मत समझियो कि मैं तुझे भी इतनी छूट दे दूंगी। शारदा, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको इसलिए बता रही थी कि मुझे चाची को देखकर तरस आ रहा था। कि एक दिन करुणा जी खाना खाने के बाद दोपहर को आराम कर रही थी। शाम के समय डोर बेल बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। वे अंदर आकर बैठे। तभी करुणा जी बाहर आईं और बोली, करुणा जी, आज आप बहुत जल्दी आ गए। संजना, अपने ससुर जी के लिए चाय बना ला। लाख अविनाश जी, रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गया था, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, राकेश ने बताया था। करुणा जी, क्या हो गया? जेठ जी को मुझे भी ले चलते साथ में। अविनाश जी, नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। राकेश नहीं आया तभी तक? करुणा जी, राकेश आज देर से आएगा। अविनाश जी फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठे थे। अविनाश जी, करुणा आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। घर का सारा काम करुणा से करवाती है। करुणा जी कुछ बोल पाती इससे पहले संजना कमरे में आ गई। उसने सब सुन लिया था। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा, संजना, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं मम्मी जी से कुछ नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। करुणा जी, चुप रह बहू, मैंने तुझसे कोई शिकायत की है? बोलने दे जिसे जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी। तू काम बंद नहीं करेगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश जी, बेटी, मैं तो बस ये बता रहा था कि भाभी क्या कह रही थी। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है। संजना, लेकिन मम्मी जी, आपको बहुत परेशानी होती है, सारा दिन कुछ न कुछ काम लगा रहता है। करुणा जी, बहू, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का है। चिंता मत कर, जिसे जो बोलना है बोलने दे। इसी तरह समय बीत रहा है। एक दिन करुणा जी सुबह उठकर ड्राइंग रूम में आई तो देखा संजना किचन में नहीं है। करुणा जी उसके बेडरूम के पास पहुंची और आवाज दी, करुणा जी, राकेश संजना को जगा दे। आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है उसकी लिस्ट बना दे। राकेश, मम्मी, ओ संजना को तेज बुखार है। करुणा जी ने अंदर जाकर देखा, संजना को तेज बुखार था। संजना, मम्मी जी, मैं बस अभी गोली खाकर आती हूँ, किचन में देखूंगी क्या सामान है क्या नहीं। करुणा जी, नहीं, तू बस आराम कर, मैं अभी
तुझे दवाई देती हूँ, आज तू कुछ नहीं करेगी। संजना, मम्मी जी अगर ऑर्डर टाइम पर पूरे नहीं हुए तो रेटिंग गिर जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। करुणा जी, नहीं, ला अपना फोन दे, मैं देखती हूँ क्या भेजना है।